शाबाश, पाकिस्तानी गैर मामूली तौर पर टैलेंट और खुशकिस्मत हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम सेमीफाइनल में पहुंच गए। शाहीन आफरीदी ने बेहतरीन बॉलिंग की, वो एक नागीना है। अल्लाह जानता है कि हमें ऊपर आने के लिए इस खुशखबरी की कितनी ज़रूरत थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने पर सदर आरिफ अलवी की जानिब से ट्विटर पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल शर्म शेख क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट में शिरकत के लिए मिस्र के शहर शर्म शेख का दौरा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली के 27वें इजलास की कॉन्फ्रेंस में ख़ुसूसी शिरकत। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी काबीना के दीगर अराकीन और आला हुकाम से भी हमरा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की इराकी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर फवाद हुसैन से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के साथ साथ मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सरबनी सियास के फॉर्म की 13वीं सालाना इजलास में भी ख़ुसूसी शिरकत की गई। बराह रास्त लॉन्ग मार्च अब रावलपिंडी से शुरू होगा। इमरान खान अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे हैं। वो अजीमुशान लॉन्ग मार्च के लिए 10 से 15 रोज में रावलपिंडी पहुंच रहे हैं। FIR इसलिए दर्ज नहीं हुई क्योंकि थाने में बिजली नहीं थी। नस्ली और असली पाकिस्तान के बका के लिए इमरान खान के साथ खड़े हैं। कौम कप्तान के साथ है सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान पर हमले की FIR पर डेडलॉक बरकरार। पुलिस अपने मौक़िफ़ पर डट गई। मुकदमा दर्ज न करने का फैसला। पुलिस का कहना है कि मजीद ताख़ीर की सूरत में अगले लाहे अमल की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। मजीद ताख़ीर हुई तो मुकदमा रियासत की मदियत में दर्ज किया जाएगा। मैं अब मज़ीद काम जारी नहीं रख सकता। मुकदमे के इंदराज के बायस मामला किसी और तरफ जा रहे थे। IG पुलिस पंजाब फैसल शाहकार ने चार्ज छोड़ने का फैसला कर लिया। निजकारी की पेशरफ्त में रुकावट। NPP, MCL और दीगर इदारों की निजकारी के अमल में दरपेश मुश्किलात और रुकावटों को जल्द अज जल्द दूर कर दिया जाएगा। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का इजलास में निजकारी कमीशन पर जोर। CPEC पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की सदारत बढ़ाने के लिए चीन की आमदगी इस्तेमाल और पाक चीन हुकूमतें प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स और LNCs की तरबियत के लिए तरबियती मरकज कायम करने के लिए पुरअज़्म। वफाकी हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स के लिए सब्सिडी पैकेज की मंजूरी फिर मौखर। IMF की जानिब से जांच पड़ताल का ऐलान। ताजिरों के लिए एक सफ़ा पर मुश्तमिल आसान तरीन टैक्स रिटर्न्स फॉर्म आइंदा हफ्ते मुतारिफ करवा दिया जाएगा। हर साल टैक्स ऑडिट का सिलसिला खत्म करके इसे 4 साल कर दिया गया है। आइंदा महीनों में टैक्स मौसूलात में कमी आएगी, जिसको इंतजामी सलाहियतों से पूरा करने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन FPR आसिम अहमद का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजिरों और सनतकारों से खिताब। प्रोसोरमा नाइट क्लब में आतिशगज़ी का अफसोसनाक वाक़या। हादसे में 13 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी। इंतजामिया की जानिब से 250 अफराद को इमारत खाली करने का हाई अलर्ट जारी। जनूबी अफ्रीका मुस्लिम अफराद की फायरिंग से मौका पर 6 अफराद हलाक। फायरिंग के मुहर्रिकात का ताहाल इल्म ना हो सका। पुलिस की जानिब से तहकीकात जारी। T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। शाहीनों ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त देकर फतह का टाइटल अपने नाम कर लिया। 128 रन का हदफ 19 ओवरों में पहली गेंद पर मुकम्मिल। कप्तान बाबर आजम 25, मोहम्मद रिजवान 32, हारिस रऊफ की शानदार बल्लेबाजी 31 रन बनाए। ग्रुप 2 पॉइंट टेबल में पाकिस्तानी पहले नंबर पर। अमेरिकी गुलकार एरन कार्टर 34 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। पुलिस के मुताबिक गुलकार अपने घर में मुर्दा पाए गए। और जब किस्मत की देवी हो मेहरबान तो पस्ती से हस्ती बनने में देर नहीं लगती। कराची पुलिस ऑफिसर रातों रात करोड़पति बन गया। तफ्तीशी अफसर आमिर गोपांग के अकाउंट में 10 करोड़ रुपए की खतीर रकम ने नौजवान को हैरान कर दिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं यासिर खान। और मैं हूं खदीजा हफीज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि कहा गया है कि अल्लाह जानता है हमें इस खुशखबरी की कितनी ज़रूरत थी। सदर आरिफ अलवी की जानिब से टीम की सेमीफाइनल में जाने से खुश होने की कहा गया है। आरिफ अलवी ने ट्विटर पैगाम में कहा कि शाबाश पाकिस्तानी गैर मामूली तौर पर टैलेंटेड और खुशकिस्मत हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम सेमीफाइनल में मैच पर पहुंच गए हैं। सदर पाकिस्तान ने लिखा कि शाहीन अफरीदी ने बेहतरीन बॉलिंग की, वो एक नगीना है। अल्लाह जानता है कि हम ऊपर आने के लिए इस खुशखबरी की कितनी ज़रूरत थी। इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी ग्रीन शर्ट्स की शानदार कारकर्दगी को सराहते हुए लिखा कि ये एक बड़ा लाहेअमल है, सबको मुबारक हो। और पाकिस्तान नीदरलैंड ने बहुत अच्छा खेल पेश किया। शायकीन की दुआएं कबूल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम छठी मर्तबा T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। एडलेड में खेले गए मैच में बांग्लादेश के कप्तान शकीबुल हसन ने टॉस जीतकर बाबर आजम को फील्डिंग की दावत दी। बंगाल टाइगर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 127 रन बनाए। नजमुल हसन शंतो ने 54 रन बनाए। शाहीन अफरीदी ने 4, शादाब खान ने 2, इफ्तिखार अहमद ने और हारिस रऊफ ने एक विकेट हासिल की। 128 रन का हदफ पाकिस्तानी टीम ने 19वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। कप्तान बाबर आजम 33 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हुए। इस फतह के साथ ही अगर मग की सूरत हाल खत्म हो गई और पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को शौकत खानम अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक इमरान खान की दाएं टांग से टुकड़े निकाले गए। इनके जिस्म में गोली के टोटल 4 टुकड़े थे, जबकि बाएं टांग से टुकड़ा नहीं निकल सका, जिसकी वजह से इमरान खान का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर फैसल ने कहा कि इमरान खान की हालत तेजी से बेहतर हो रही है, वो जल्द ही चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कल मिस्र रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार के मुताबिक दौरे में वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। जबकि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के बारे में उन्होंने कहा कि राहदारी की बुनियाद ढांचे के मंसूबे पर दोबारा तवज्जो मरकूज की गई है। चीन पाकिस्तान को ज़रई पैदावार में इजाफे में मदद के लिए 3 लाख टन खाद भी फराहम करेगा। कश्मीर के मसले पर चीन का मौक़िफ़ ठोस और इंतहाई वाज़ेह है, जिसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग के हालिया दौरे के मुश्तरका दस्तखत शुदा बयान में शामिल किया गया है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने शहीद कारकुन मुअज़्ज़म के लवाहिकीन की कफ़ालत का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने शौकत खान अस्पताल में मुअज़्ज़म गोंदल की वालिदा और बच्चों से मुलाकात की। मुलाकात में इमरान खान ने बच्चों को सर पर दस्ते शफ़क़त रखा और बच्चों की परवरिश और कफ़ालत के लिए 1 करोड़ रुपए दिए। इसके अलावा पंजाब हुकूमत अलग से 50 लाख रुपए मुअज़्ज़म शहीद की फैमिली को देगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने रायविंड में तबलीगी जमा की वजह से एहतजाज 1 दिन के लिए मुअख्खर कर दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत चीमा के मुताबिक तहरीक इंसाफ हकीकी आज़ादी का मिशन अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। क़यादत आज अपना नया लाहा अमल देगी। इमरान खान की क़यादत में हकीकी आज़ादी का काफिला जल्द मंजिल की जानिब रवान दवा नजर आएगा। मुसर्रत चीमा ने कहा कि अवाम की दुआओं की बदौलत इमरान खान की सेहत बेहतर हो रही है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कत्ल की धमकियां वाले मुस्लिम लीग नून के ज़िले वाइस चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की हिदायत पर पंजाब पुलिस ने हाफिजाबाद में मुस्लिम लीग नून के वाइस चेयरमैन राय कमर को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक राय कमर ने एक कॉर्नर मीटिंग के दौरान इमरान खान को कत्ल की धमकी दी थी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि अब रास्ते में जहलम और खारियां नहीं आएंगे। इमरान खान रावलपिंडी से बराह रास्त मार्च का आगाज करेंगे। शेख रशीद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब बहुत हो चुका, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मजीद वक्त नहीं दे सकते। इमरान खान रावलपिंडी से लॉन्ग मार्च का आगाज करने आ रहे हैं। इन लोगों से अभी तक एक FIR नहीं काटी गई। अभी तक लगता है थाने में बिजली बंद है।
आईजी पुलिस पंजाब फैसल शाहकार ने चार्ज छोड़ने का फैसला कर लिया। पंजाब पुलिस और आईजी पंजाब के दरमियान ट्रांसफर पोस्टिंग समेत दीगर मामलों पर तनाव था, जिसकी वजह से फैसल शाहकार ने मजीद खिदमात देने से मुआजरत करते हुए वफाकी हुकूमत को अपनी खिदमात जारी न रखने के बारे में लिख दिया है। आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने कहा कि मजीद काम नहीं कर सकता। मुकदमे के इंदराज के बायस मामला किसी और तरफ जा रहे थे, जबकि फैसल शाहकार को रवां बरस जुलाई में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब के ओहदे पर तैनात किया गया था। कराची पुलिस का एक और अफसर रातों रात करोड़पति बन गया। अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ गए। पुलिस के मुताबिक बहालआबाद थाने के तफ्तीशी अफसर आमिर गोपांग के अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आए। आमिर गोपांग ने कहा कि मौजूदा हालात में इतनी बड़ी रकम देखकर परेशान हो गया हूं। मेरी तनख्वाह वाले अकाउंट में भारी रकम आई है। मुझे मशवरा दिया जाए कि FIR में शिकायत करूं। पहले बैंक से मुझे फोन आया कि आपका अकाउंट सीज हो गया है। मैंने मालूमात ली तो बताया कि शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया है। फिर अचानक मेरे ATM कार्ड भी ब्लॉक हो गया, जबकि गुज़िश्ता रोज लाड़काना में 3 पुलिस एहलकारों के अकाउंट में भी 5-5 करोड़ रुपए आए थे। शाह लतीफ थाने टाउन के इलाके दर मोहम्मद गोट में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक, जबकि तीसरे डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। डाकुओं की लाशें रात गए ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जना अस्पताल ली जाएंगी, जबकि जख्मी तीसरे डाकू को तिबी इमदाद दी गई। हलाक डाकू शाह लतीफ टाउन के इलाके में ट्रक ड्राइवर बहादुर खान के कत्ल में भी मुलविस हैं, और ताहम पुलिस तमाम पहलों पर तहकीकात कर रही है। T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद श्रीलंकन टीम के बैटर धनुष्का गोनथेलाका को ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। ICC के मुताबिक गोनाथला जिनसी हमले के इल्जाम में गिरफ्तार हुए हैं। इन पर सिडनी में एक खातून ने जिनसी हमले का इल्जाम आयद किया है, जबकि लिंकन बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक क्रिकेटर को 7 नवंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। तहकीकात के बाद खिलाड़ी कसूरवार करार पाया तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का अमल भी किया जाएगा। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि एटमी जंगें नहीं लड़नी चाहिए और आलमी कुव्वतें यूरोप और एशिया में जोहरी हथियारें इस्तेमाल कर रहे हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात के दौरान रूस और यूक्रेन जंग की एटमी जंग में तब्दील होने के इम्कान पर तशवीश का इजहार किया। इस मौके पर सदर शी जिनपिंग ने कहा कि आलमी कुव्वतें जौहरी जंग की धमकियों की मजम्मत और मुखालफत करते हुए यूरोप और एशिया में जौहरी हथियारों के इस्तेमाल को मुश्तरका तौर पर रोकने के लिए इकदाम करेंगी। अगर इस पर भी कोई कदम ना उठाया गया तो पूरी दुनिया को इसके नताइज का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए मजीद $400 मिलियन मालियत की फौजी इमदाद भेजने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक पेंटागोन ने एक बयान में कहा कि अमेरिका यूक्रेन को मजीद $400 मिलियन की फौजी इमदाद भेज रहा है और जर्मनी में एक सिक्योरिटी इमदादी हेडक्वार्टर कायम कर रहे हैं जो यूक्रेन के लिए तमाम हथियारों की मुंतकली और फौजी तरबियत की निगरानी करेगा। पेंटागोन के मुताबिक इस अमरीकी फौजी इमदाद में फिजाई दिफा के लिए फंडिंग भी शामिल है। HCO की विमेन टीम ने एशियन ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 2 मेडल जीत लिए। पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के ज़रिए तमाम लियाकत जिम्नेजियम पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद होने वाले चैंपियनशिप में 23 ममालिक के 500 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप में कुल 6 खिलाड़ी HEC की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी के मलिहा अली ने ख़वातीन के अंडर 67 के G कैटेगरी में सिल्वर मेडल और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस इस्लामाबाद की अलमा शफान अलीजई ने अंडर 62 के G कैटेगरी में कांसी का तमगा हासिल किया, जिस पर चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद ने खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी। अमेरिकी गुलकार एरन कार्टर 34 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। एरन कार्टर ने एक चाइल्ड पॉप स्टार के तौर पर आई वॉन्ट कैंडी जैसे गानों में शोहरत हासिल की। ताहम एरन कार्टर कैलिफोर्निया के इलाके लिंस्कॉकर में अपनी रिहाइशगाह में टब में मुर्दा पाए गए। पुलिस के मुताबिक एहलकार सुबह 10:58 पर कार्टर के घर गए तो इन्हें एक लाश मिली। अमेरिका में 3 रियासतों में हवा के बगोलों ने तबाही मचा दी।
अमेरिकी हुकाम के मुताबिक रियासत टेक्सास, ओक्लाहोमा और अरकनसास में गुज़िश्ता रोज़ आने वाले हवा के भगोड़े से दर्जनों मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। रियासत टेक्सास की लमार काउंटी में तकरीबन 50 मकानात तबाही का शिकार हुए। जख्मी होने वाले अफराद में से 2 की हालत तशवीशनाक थी, जबकि मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। और नेटफ्लिक्स ने बाज़ाब्ता तौर पर एडवर्टाइजमेंट स्पोर्ट सर्विस का आगाज कर दिया। नेटफ्लिक्स ने इश्तेहारात के साथ सब्सक्रिप्शन का गुज़िश्ता रोज़ से आगाज़ किया, जिसकी बदौलत सार्फिन अब सिर्फ $60 में स्ट्रीमिंग सर्विस के सस्ते पैकेजेस हासिल कर सकेंगे। लेकिन इस सस्ते पैकेजेस में लाइसेंसिंग की पाबंदियों की वजह से कुछ फिल्में और टीवी सीरीज दस्तयाब नहीं होंगी। इश्तेहारात पर मबनी ये पैकेज इब्तदाई तौर पर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया, स्पेन, बरतानिया और अमरीका में ही दस्तयाब होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।